नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो बिना शक आप बीके शिवानी यानी ब्रह्मा कुमारी शिवानी के नाम से भी खूब परिचित होंगे। जो परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि शिवानी दीदी एक जानी मानी आध्यात्मिक गुरु और शिक्षिका हैं। बीके शिवानी ने अपनी प्रैक्टिकल टीचिंग्स और गाइडेंस के जरिए दुनिया भर में मानसिक और आध्यात्मिक चेतना जगाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट है। उसमें उन्होंने एक सीनियर राजयोग टीचर के तौर पर लाखों लोगों को संतुलित, शांतिपूर्ण और प्रसन्नता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, उनका टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी भी बेहद लोकप्रिय है। इसमें वे अपने लेक्चर, वर्कशॉप और ऑनलाइन सेशंस के जरिए जीवन को कैसे सकारात्मक दिशा में ले जाएं, इस बारे में आसान और सहज तरीके से बताती हैं। सबसे खास बात यह है कि बीके शिवानी हमारी जो पुरानी मान्यताएं और परंपराएं हैं और जो आधुनिक सोच और समझ है उसमें बेहद सुंदर ढंग से तालमेल बैठाकर सही राह दिखाती हैं। तो आज मैं आपको बीके शिवानी की उन 10 टीचिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपना लें तो अपने जीवन में ज़रूर एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल से शिवानी दीदी का बहुत पुराना नाता है। आज से 5 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो शिवानी दीदी के साथ मेरा पॉडकास्ट वायरल हुआ था और उसी के बाद से इस चैनल को आप लोगों का बेइंतहा प्यार मिलना शुरू हुआ। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए शिवानी दीदी की कुछ जीवन बदलने वाली बातें ला रहा हूँ। जीवन बदलने वाली इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बदला है और मैं इसे दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप इन बातों को सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाएं तो कोई वजह नहीं कि ये बातें आपके जीवन को भी रूपांतरित न करें। शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि कृपया मेरे दूसरे चैनल माइंडफिट ग्रोथ की ओर भी ध्यान दें और उस चैनल के वीडियोस को देखने का भी समय निकालें। वहाँ मैं पर्सनल ग्रोथ से जुड़े विषयों पर एक्सक्लूसिव वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए शिवानी दीदी की सबसे प्रभावी टॉप 10 शिक्षाओं को जानते हैं। पहली, बिल्ड लाइफ यूजिंग पावर ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की ताकत से संवारे जीवन। दोस्तों, विचारों की शक्ति के बारे में बीके शिवानी ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहती हैं कि जो हमारे आसपास की दुनिया है वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। दरअसल हमारे हर एक विचार की एक एनर्जी होती है जो हमारे इमोशंस, हमारे काम और हमारे पूरे जीवन के अनुभव को प्रभावित करती है। सिंपली ऐसा समझें कि यदि हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो वह हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करेंगे, हमारे लिए अनुकूल माहौल देंगे और हमें बेहतरी की दिशा में लेके जाएंगे। जबकि नेगेटिव थॉट्स हमें नेगेटिव एनर्जी की ओर ले जाएंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाएंगे और हमें मुश्किल हालात में लाकर खड़ा कर देंगे। बीके शिवानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए हमारे सोचने के पैटर्न के बारे में हमें जागरूक करती हैं। माइंडफुलनेस के जरिए हम पॉजिटिव थॉट्स अपनाकर अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और इस तरह अपनी मेंटल हेल्थ दुरुस्त कर एक आनंद और संतोष से, सेटिस्फेक्शन से भरा जीवन जी सकते हैं। दूसरी, रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ एज सोल कॉन्शियसनेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मिक चेतना को पहचानें। दोस्तों, बीके शिवानी का मानना है कि हम अपने आध्यात्मिक विकास को लेकर अगर गंभीर हैं तो हमें खुद को चेतना के रूप में देखना होगा। खुद को केवल भौतिक शरीर समझना बंद करना होगा। जब तक कि हम खुद को एक आत्मा के रूप में पहचान कर उससे वैसा ही व्यवहार करना शुरू नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मिक चेतना का मतलब है यह मानना कि हमारी असली पहचान शाश्वत और भौतिक अस्तित्व से परे है। दोस्तों, जब भी आप ऐसा सोच लेते हैं तो आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग होने में मदद मिलती है। साथ ही शांति, प्रेम और नॉलेज जैसे आंतरिक विषयों पर आप अधिक फोकस कर पाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करके हम अपने अंदर के अहंकार को छोड़ सकते हैं। अहंकार छूटने से हम दुखों को भी छोड़ पाते हैं। यही नहीं, तब हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी गहरी समझ भी विकसित कर पाते हैं। तीसरी, फाइंड योरसेल्फ थ्रू पावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन की शक्ति से पाओ खुद को।
दोस्तों, बीके शिवानी ने अपने अंदर की खोज और गहरी शांति पाने के लिए मौन को एक प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट माना है। मौन की अपनी एक अलग आनंददायी यात्रा है। मौन में ध्यान और अपना अवलोकन करने से हमें मन की शांति पाने, मेंटल डिस्टरबेंस को कम करने और जीवन में क्लैरिटी पाने में मदद मिलती है। इस प्रैक्टिस के जरिए हम अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं। हमें यह ज्ञान होता है कि आखिर हमारी सच्ची इच्छाएं और ज़रूरतें हैं क्या। मौन से हम अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि हम अपने रोज के रूटीन में कुछ समय मौन को देंगे तो निसंदेह हम खुद को मानसिक रूप से अधिक हेल्दी और अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे। हमें जीवन संतुलित और आनंद से भरा नजर आने लगेगा। हमारे भीतर एक खास किस्म की हेल्दी शांति उतरने लगेगी और हम खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। चौथी है लॉ ऑफ कर्मा शेप्स योर लाइफ, यानी कर्म का नियम बनाता है जीवन। दोस्तों, शिवानी दीदी कर्म के नियम को इस रूप में देखती हैं कि आपका किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाएगा, यानी उसका कोई ना कोई परिणाम तो जरूर निकलेगा। इसमें समय कम या ज़्यादा लग सकता है, परिणाम अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम आना तय है। इस नियम की वजह से ही हमें अपने कामों में ईमानदारी बरतने और उन्हें बुद्धिमत्ता के साथ करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। यह तय है कि हमारे कर्म किसी न किसी रूप में हमारे सामने लौटकर आएंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, इस फॉर्मूले को समझ जाएं तो आप अधिक जिम्मेदार और नैतिक हो सकते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मॉरल हो सकते हैं, साथ ही जीवन को संतुलित भी कर सकते हैं। इससे हमें दूसरों को माफ़ करने और उन्हें स्वीकार करने की भावना भी आती है, क्योंकि हम मानने लगते हैं कि हर कोई अपने कर्मों के परिणामों से ही निपट रहा है। अगर आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं तो आप मानेंगे कि कर्म कई बार पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। ऐसा मानने से ही हम इस जीवन में बिना वजह भोगी जा रही तकलीफों की वजह को खोज सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। पांचवी है डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, यानी अनासक्ति और चीज़ों को जाने देने से मन की शांति मिलती है। अनासक्त होने और नज़रअंदाज करने यानी जाने देने का गुण हमारी शक्ति है। बीके शिवानी हमें सिखाती हैं कि अपने आसपास के लोगों और भौतिक वस्तुओं के प्रति अनहेल्दी अटैचमेंट से अलग रहें, क्योंकि वे आपको दुख ही देंगे, मानसिक व्यथा देंगे और तकलीफ देंगे। लेकिन इस बात को समझें कि यह उनके प्रति उदासीन होना कतई नहीं है, बल्कि दिखावे की बजाय अपने भावनात्मक लगाव को संतुलित बनाकर रखें। हर तरह की एक्सपेक्टेशंस एंड डिपेंडेंसीज को छोड़कर खुद को दुख और निराशा से मुक्त कर लें। दोस्तों, वैराग्य हमें सिखाता है कि जीवन के चैलेंजेस का संतुलित और उदार रहकर कैसे सामना कर सकते हैं। जब आप वैराग्य को जान जाएंगे तो आपको अपने अंदर की शांति पर फोकस करने में मदद मिलेगी। यह न सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि जीवन को संतोष से भी भर देगा। वैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि आप लोगों में से जिन्होंने कुछ दिनों के लिए भी अगर वैराग्य को महसूस किया है तो उन्होंने उसके सुख को भी महसूस किया होगा। वैराग्य को सांसारिक होने का उल्टा न समझें, बल्कि वैराग्य तो आपके संसार को और सुंदर और आकर्षक बना देता है। छठी है फॉरगिवनेस हील्स, यानी क्षमा हमें हेल्दी बनाती है। साथियों, बीके शिवानी दीदी क्षमा को भावनात्मक तौर पर किसी की हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल टूल मानती हैं। अगर आप लोग क्षमा की शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप क्षमा के पूरे विज्ञान और मनोविज्ञान को समझ लेंगे। जब हम खुद के या किसी और के प्रति गुस्से या आक्रोश से भरे होते हैं तो भावनात्मक और शारीरिक तौर पर अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। क्षमा आपको इन सब नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर आप में करुणा और समझ को जगाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इसका मतलब किसी नुकसानदायी बर्ताव को नज़रअंदाज करना कतई नहीं है,
बल्कि खुद को किसी कड़वाहट के बोझ से मुक्त करना है। क्षमा का गुण अपनाकर हम निगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाते हैं और प्रेम और पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने अंदर जगह बनाते हैं। नो डाउट इससे आपको गहरी आत्मिक शांति जरूर ही मिलेगी। 7वीं, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ, यानी एक हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है स्वाभिमान और आत्मविश्वास। दोस्तों, बीके शिवानी जी का मानना है कि एक संपूर्ण और स्वस्थ जीवन की नींव में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान के जरिए हम अपने आंतरिक मूल्य पहचान कर उसका सम्मान करना सीखते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपनी क्षमताओं और मूल्यों पर भरोसा करना। इन गुणों को अपनाकर हम खुद को न सिर्फ अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक बना सकते हैं, बल्कि खुद की नज़र में खुद को स्वीकार करते हैं। यकीन मानिए, इससे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के संबंधों में काफ़ी सुधार आता है, क्योंकि इससे दूसरे तो आपको सम्मान भरी नज़र से देखते ही हैं, आप स्वयं अपने प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं रखते। इससे आप अपने और दूसरों के सामने एक प्रभावी व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर आते हैं। 8वीं है, माइंड बॉडी कनेक्शन इज वेरी डीप, यानी मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। शिवानी दीदी हमें सिखाती हैं कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी फिजिकल वेलनेस पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक इसके उल्टा भी हो सकता है। यदि हम तनाव में रहते हैं और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारा बीमार होना तय है, जबकि पॉजिटिव थॉट्स हमें अंदर से खुश बनाते हैं। बीके शिवानी बताती हैं कि मेडिटेशन, वर्कआउट, हेल्दी फूड और पर्याप्त आराम से हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, कई बार मैं शरीर की एनर्जी से अपने मन को ठीक कर लेता हूँ और कई बार अपने मन की ऊर्जा से अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाता हूँ। जब कभी मुझे अपने मन में किसी किस्म की ऊब या उदासी की आहट दिखती है, मैं वर्कआउट करने चला जाता हूँ। घंटे भर की रनिंग या जिम में एक्सरसाइज करने से शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और वे तुरंत मन पर भी अपना सकारात्मक प्रभाव डालते हुए मन को भी आनंद से भर देते हैं। जब कभी शरीर आलस्य से भरा होता है तो मैं 5 मिनट का एक छोटा सा ध्यान कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेता हूँ, थोड़ा सा परमात्मा का स्मरण कर लेता हूँ और तुरंत शरीर ऊर्जा से भर जाता है। लगभग तत्क्षण ही आप स्वयं आजमा कर खुद देख लीजिए। 9वीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी सकारात्मक रिश्ते आपको खुश बनाए रखते हैं। बीके शिवानी के अनुसार एक खुशियों भरे जीवन के लिए पॉजिटिव रिलेशन बनाना और उन पर ध्यान देना दोनों बहुत ज़रूरी है। वह समझाती हैं कि हेल्दी रिलेशन को बनाए रखने में कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग की सबसे अहम भूमिका होती है। अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर दूसरों को थोड़ा सक्रिय होकर सुनकर और कंपैशन के साथ रिस्पॉन्स देकर हम सपोर्टिव और हेल्दी रिलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि जजमेंटल न हो। यह याद रखें कि जितना आप दूसरों को लेकर जजमेंटल बनेंगे, उतना आप खुद को उनसे काटेंगे और अपने रिलेशन को खराब करेंगे। दूसरों को क्षमा करना भी सीखें, यह आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। छोटी छोटी बातें मन में न रखें। आप चाहें तो मेरे इस खूबसूरत नियम को भी अपना सकते हैं। मैं आज की बातों को कल नहीं ले जाता, उन्हें रात के अंधेरे में ही डुबो देता हूँ। जब आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहेगी तो इससे आपका ही जीवन सुंदर बनेगा, आपकी ही हेल्थ अच्छी रहेगी। इस फैक्ट को याद रखें कि आपके अपनों से पॉजिटिव रिलेशन रहते हैं तो आप तनाव मुक्त और खुश रहते हैं और इस इमोशनल सपोर्ट से मिलने वाली ऊर्जा से आप जीवन को ग्रोथ के रास्ते पर और तेजी से आगे और ऊपर लेकर जाते हैं। राइट। 10वीं है, लिविंग इन द नाउ कीप्स यू ब्लिसफुल, यानी वर्तमान क्षण में जीना आपको आनंद से भरे हुए रखता है। दोस्तों, यह बीके शिवानी की सबसे अहम शिक्षा मानी जाती है। वो बताती हैं कि आप जहाँ हैं
उस जगह और उस क्षण को महसूस कर उस पर ध्यान केंद्रित कर अपने जीवन को पूरी तन्मयता से महसूस करें। ऐसा करेंगे तो एक एक पल को आप आनंद से जी सकते हैं। दोस्तों, जो हो चुका या आगे क्या होगा इस बारे में सोचने और चिंता करने से सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह हमारे वर्तमान पर असर डालता है। माइंडफुलनेस या कॉन्शियस रहकर आप अपने प्रति बिना जजमेंटल हुए अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। इससे न सिर्फ आप अपना तनाव कम कर सकते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से खुश भी रह सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से संत, योगी और मॉन्क हुए हैं जिन्होंने जीवन को आनंद से भरने के लिए एक ही काम करने को कहा, वर्तमान पल में जियो, वर्तमान पल में जियो। अगर सबने ही ऐसा कहा तो इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। क्या आपने कभी वर्तमान पल को पकड़ने की कोशिश की है? आप सच्चे मन से और पूरी शक्ति के साथ एक बार कोशिश करके देखिए, तत्क्षण आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। और आप अगर वर्तमान क्षण में जीने के विज्ञान को समझना चाहते हो तो एकार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसी किताब ने 10 साल पहले मेरे जीवन को रूपांतरित करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अंत तक आ पहुँचे हैं। मुझे यकीन है कि बीके शिवानी दीदी की ये टीचिंग्स आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगी। इन सिद्धांतों को यदि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं तो निश्चय ही अधिक शांति, संतोष और खुशहाली पा सकते हैं। इन 10 बातों पर ध्यान देने से कुछ ही समय में आप अपने अंदर एक क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी परिवर्तन घटित होता हुआ पाएंगे। अगले वीडियो में हम अध्यात्म की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बारे में बातें करेंगे। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको हर पल वर्तमान पल में बने रहना है, न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की इस टैगलाइन को दोहराते हुए जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।